जो पूरे विश्व का मित्र है और पूरे विश्व की रक्षा के लिए, पूरे विश्व के हित के लिए बोले अपने आश्रम में यज्ञ कर रहा है। और जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, लेकिन अति मारीच स्वभाव डराई। मारी स्वभाव से डर बहुत है विश्वामित्र। क्यों? ये मारी स्वभाव कौन है? मारी स्वभाव का काम है जहां यज्ञ हो, जहां भगवान की कथा हो वहां विरोध करो। क्यों? जैसे मान लो कहीं कथा होवे, कहीं यज्ञ होवे, और जो यज्ञ का विरोध करे समझ लेना यही तुम्हारे गांव के मारी स्वभाव हैं। समझ गए कि नहीं? ये मारी स्वभाव कहीं गए नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करना और चाहता हूं, आज विश्वामित्र जी को मारी स्वभाव से डर है और चिंता भी लगी हुई है। गाधी तनय मना चिंता व्यापी, गाधी तनय मना चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी, हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी। हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी। हरि बिन मरहि ना। विश्वामित्र के जीवन में चिंता तो है प्यारी, लेकिन महात्मा ने चिंता को चिता में परिवर्तित, चिता नहीं बनने दिया। और एक बात याद रखना, बोले चिंता और चिंतन ये दोनों में अंतर क्या है? बोले जीवन में अगर चिंता करोगे तो चिंता तुम्हें चिता तक ले जाएगी, और अगर चिंतन करोगे चिता तक तुम्हारी चिंता ले जाएगी, लेकिन अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें भगवान से जोड़ देगी। इसलिए जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए। चाहे बेटे से परेशान हो या बहू से परेशान हो या बेटा बाप से परेशान हो, जीवन में चिंता नहीं, तुम्हें चिंतन करना चाहिए। विश्वामित्र जी को चिंता तो है, लेकिन धन्य है विश्वामित्र महात्मा जिन्होंने अपनी चिंता को चिता नहीं बनने दिया, बल्कि चिंता को चिंतन में बदल लिया। आप कहे प्रमाण क्या है? तब मुनि बर मन कीन विचारा, विचार किया तो चिंता चिंतन में बदल गई। प्रमाण, तब मुनि बर मन कीन विचारा, फिर हुआ अवतरे हरन महिवारा। और जब चिंतन किया तो क्या हुआ? एहो में से देखो पद जाई, कर बिनती आना दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुणवैना, सो फिर में देखो भर नैना। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि चिंता नहीं, अब चिंतन है। और जब तक चिंता रही तब तक मारी स्वभाव दिखते रहे, और जब चिंतन किया तो एहो में से देखो पद जाई। इसलिए ध्यान देना प्यारे, इस संसार तो दुख्यालय है। जैसे पुस्तकालय होता है ना, उसमें पुस्तकें होती हैं, ऐसे संसार को दुख्यालय कहा गया है। यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान देना। और अगर संसार की चिंता करोगे तो चिता तक जाओगे, और अगर चिंतन करोगे तो तुम्हारा जीवन भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा। आज महात्मा विश्वामित्र जी ने अपनी चिंता को चिता तक नहीं ले गए, बल्कि अपनी चिंता को चिंतन में बदल लिया। तो क्या हुआ? ज्ञान विराग सकल गुणवैना, ज्ञान विराग सकल गुणवैना, सो फिर में देखूं भर नैना। भगवान का दर्शन होने लगा। एक बात बताओ, विश्वामित्र जी इतने बड़े महात्मा हैं, देखो ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। विश्वामित्र जी इतने बड़े महात्मा हैं, लेकिन इसके बाद भी मारी स्वभाव का बाल भांका नहीं कर सके। क्यों? ऐसा नहीं है, विश्वामित्र जी मारने में समर्थ हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अगर हम मार दे में ये पुनः पैदा हो जाएंगे तो क्या मतलब? इसलिए काम ऐसा करना चाहिए इनका मरण भी हो जाए और साथ साथ इनका तरण भी हो जाए, इन्हें दोबारा मारी स्वभाव ना बनना पड़े।
क्योंकि दुष्ट सदा दुष्ट ही बनता है। इसलिए मैं कहा करता हूं जीवन में सज्जन बनना चाहिए। अगर सज्जन बनोगे तो अगला जन्म तुम्हारा सज्जन ही बनोगे, और अगर दुष्ट बनोगे तो अगला जन्म भी दुष्ट का ही होगा। और यहां आज विश्वामित्र जी ने विचार किया, बोले मैं चाहता हूं हमारी स्वभाव का मरण हो जाए, मरण होकर तरण हो जाए। तो ये तो के बतावे मुनि बर मन कीन बेचारा। एक बात और कहना चाहते हैं, यहां विश्वामित्र जी ने विचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्वामित्र को इतनी डिग्रियां दी, लेकिन इसके बाद भी आज विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हुआ। क्यों? अगर कर्तापन का अहंकार रहेगा, करने वाला मैं हूं, तो तुम्हारा कार्य जीवन में कभी सफल नहीं होगा। और अगर जीवन में तुम्हारा विचार रहेगा, करने वाले वो हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण अवश्य होगा प्यारे, कोई बाधा नहीं आएगी। आज विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा क्यों है? क्योंकि कर्तापन का अहंकार झलक रहा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जरा देखो, ऐसे समझो जैसे एक का अंक होता है, उसके बगल में आप अगर 1 जीरो बना दो तो वो 10 गुना हो जाता है। अगर पुनः जीरो लगाओ तो 10 गुना हो जाता है। कहने का मतलब, और अगर जीरो कहे 1 से, अगर मैं तुम्हारे बगल में ना बैठूं तो तुम्हें 10 गुना कौन बनाएगा? और मान लो 1 कहे कि भैया तुम बैठे रहो, अब हम चले, तो ईमानदारी से बताओ जीरो को महत्व जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार से हम करने वाले तो जीरो है, लेकिन कराने वाला हीरो है। इसलिए राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गो। इसलिए हमारे जीवन में कर्तापन का अहंकार नहीं रहना चाहिए। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो एक है, केवल वही करा रहा है। और निवेदन करना चाहते हैं, आज विश्वामित्र जी ने समझ लिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। आज विश्वामित्र महात्मा उसी समय अयोध्या के लिए चल दिए, अपना दंड कमंडल उठाया। हम सब लोग भी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या चलेंगे और राम जी का दर्शन करेंगे। मेरा एक बात रखना ध्यान, अगर अनाथ बनकर जाओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, और अगर आप अहंकार लेकर गए, आज विश्वामित्र जी ने समझ लिया मेरा जीवन में कोई नहीं है, इसलिए मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे। अपने आप को सभी अनाथ मानना, और अगर अनाथ मानोगे तो सनाथ हो जाओगे। इसलिए अपने दोनों हाथ भगवान के समक्ष फैलाओ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे।
जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घने रे, तूने किए उपकार घने रे। रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे। ताली बजाते हुए सभी भक्त कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से तरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे। रघुनाथ सबरिया में से अब छाए घोर अंधेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे। आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। अब मुझे को दरस दिखा जाओ, अब मुझे को दरस दिखा जाओ। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे। रघुनाथ सबरिया मेरे, रघुनाथ सबरिया मेरे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने विचार किया, हमारे यज्ञ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल भगवान की कृपा की। और जीवन में अगर कृपा का अनुभव करोगे तो तुम्हारा यज्ञ जीवन का अवश्य सफल होगा। प्यारी, आज विश्वामित्र जी पहुंच गए। कर्म जन सर जो जल गए भूप दरबार,
आज हमारे विश्वामित्र जी जैसी अयोध्या की भूमि पर पहुंची, पहले तो सरयू में स्नान किया। राजा दशरथ ने जैसी सुना कि महात्मा विश्वामित्र आए। अब जरा ध्यान से सुनना, राजा दशरथ के कानों में आवाज गई, महात्मा विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ ने क्या किया, मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाज। आज महात्मा विश्वामित्र आए हैं, अपने सिंहासन को छोड़कर आज सारे ब्राह्मणों को लेकर दरवाजे पर खड़े। याद रखना प्यारे, अगर महात्मा तुम्हारे दरवाजे से निकले, अगर तुम अहंकार त्याग कर अगर महात्मा को प्रणाम नहीं कर सकते हो तो अगले जन्म में हाथी बनोगे। आपने जो गज और गिराह की भागवत में कथा सुनी होगी, अगस्त ऋषि के श्राप से ही वो हाथी बना था। क्यों? ये राजा था पिछले जन्म में, और जब अगस्त ऋषि निकले तो जी अहंकार से बना हुआ बैठा। ध्यान देना, संत मिलन को जाइए। महात्मा सामान्य नहीं है। महात्मा कौन है? संत मिलन को जाइए, अरे तजो माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महात्मा सामान्य नहीं होते हैं प्यारे, महात्मा तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। ऐसे समझो जैसे सांसद प्रतिनिधि होता है ना, विधायक प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि का मतलब क्या है? अगर तुम विधायक के यहाँ जाओ, विधायक ना मिले, प्रतिनिधि मिल जाए तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जब तक हम इस धरती पर नहीं हैं तब तक तुम हमारे प्रतिनिधि महात्मा से जुड़े रहो, तुम्हारे जीवन के सारे काम सफल होंगे। हमारे महात्मा प्रतिनिधि को पकड़े रहो। एक बात बतावे, ऐसे समझो यहां पर पढ़े लिखे लोग रहते, एक तुम्हारे घर में एक बल्ब लगा होता है, वो प्रकाश देता है। उसका कनेक्शन कहां से होता है? आपके घर के बाहर लगे हुए खंबे से होता है। और महात्मा कौन है? बोले भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ हैं। और याद रखना प्यारे, जैसे तुम्हारे घर का बल्ब का कनेक्शन एक आपके बाहर लगे हुए खंबे से होता है तो वो प्रकाश देता है। अगर तुम भी अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो अपने जीवन का कनेक्शन तुम तो महात्मा रूपी स्तंभ से जोड़ लो, तुम्हारा जीवन प्रकाश से अपने आप। इसलिए महात्मा सामान्य नहीं है। महात्मा किसी के दरवाजे नहीं जाते। ध्यान देना प्यारे, मैं तो कहा करता हूं, जिस घर में कभी 3 लोगों का जूठन ना गिरे उस घर का तो कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी 3 लोगों का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना। जिस घर में कभी कन्या का जूठन ना गिरे उस घर के पानी पीने में दोष है। जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना। जिस घर में कभी महात्मा का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना। प्यारे, 3 लोगों का जूठन गिरना घर में आवश्यक होता है। एक बात ध्यान से सुनना, महात्मा किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं। महात्मा अगर जाते हैं तो केवल उसी के दरवाजे जाते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। महात्मा किसी के दरवाजे नहीं जाते। ध्यान देना, महात्मा और गौ उसी के दरवाजे जाते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। और जो समाज का कुत्ता होता है ना, वो सबके दरवाजे घर घर जाता है। लेकिन गौ और महात्मा उसी के घर जाते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। और एक बात और बतावे, जिस घर में महात्मा का आवागमन हो प्यारे,
उसके घर में कोई वास्तु दोष वगैरह नहीं लगता। जिस घर में महात्मा का आगमन होता हो, आना जाना रहता हो, महात्मा सामान्य नहीं होते, महात्मा किसी के घर नहीं जाते, लेकिन जिसके जीवन में श्रद्धा होगी महात्मा के प्रति, महात्मा उसी के घर जाते हैं। ध्यान देना, एक भक्तमाल की कथा है। माधव दास जी बड़े सिद्ध महात्मा हो गए। माधव दास जी किसी के दरवाजे नहीं जाते थे गांव में, केवल एक मैया के दरवाजे जाते थे। और मैया उन्हें क्या देती थी? कुछ नहीं देती थी, रोज गालियां देती थी। गांव वाले हंसते थे, माधव दास क्या मिलता है तुम्हें इस मैया के दरवाजे? रोज तुम्हें गालियां मिलती हैं। मैया गालियां क्यों देती हैं? क्योंकि मैया के एक बेटा है, बेटे के विवाह को 10 वर्ष हो गया, अभी तक किसी पोता का जन्म नहीं हुआ। मैया को क्रोध आता था, इसलिए मैया गालियां देती थी। गांव वालों ने कहा कि महात्मा माधव दास तुम्हें तो गालियां मिलती हैं। उसी समय माधव दास जी ने कहा, अरे मैया तो गालियां देती हैं, तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। खो दिखाए धरती सहे, खो दिखाए धरती सहे, ओ काल कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, और सबसे सान जा। मैया रोज गालियां देती थी। रोज की भांति एक दिन माधव दास जी पहुंचे। मैया पोता लगा रही थी। पुराने के समय में घर कच्चे होते थे तो मिट्टी और गोबर को मिलाकर कपड़े से पोता लगाया जाता था। मैया पोता लगा रही थी। माधव दास जी ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा, निठल्ला यही चला आया मांगने के लिए, यही घर मिला तुम्हें। मैया को क्रोध आ गया। मैया के हाथ में कीचड़ से सना हुआ पोता था। मैया ने वही पोता फेंक कर दिया। माधव दास जी ने प्रेम से गोद में ले लिया, उस पोते को हृदय से लगाया और अपने हाथों में लेकर जब उसको देखने लगे, गांव वालों ने कहा, अरे महात्मा माधव दास, आज तो तुम्हें कीचड़ से सना हुआ पोता मिला है। रोज तो तुम्हें गालियां मिलती थी, लेकिन आज मैया ने तुम्हें कीचड़ से सना हुआ पोता दिया है। तो माधव दास जी ने कहा कि भैया, आज तक मेरी मैया ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैया अगर तुमने आज इस महात्मा को पोता दिया है तो जा तुम्हें भी भगवान पोता देगा। माधव दास जी आशीर्वाद देकर चले।